शिक्षा बिना मति गई, मत बिना गति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अशिक्षा ने किया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचरज दुनिया जहान में और मैं हूं आपका दोस्त शिवाजी बसंत राउत। उपरोक्त लाइनें आपने सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या है। आज भारत में जन्मे एक महान समाज सुधारक, नारी शिक्षा के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा, शोषितों पीड़ितों वंचितों के मसीहा तथा एक ऐसे महान समाज सुधारक का जन्मदिन है जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में माता चिमनाबाई और पिता गोविंदराव फूले के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। जन्म के कुछ महीनों बाद माता चिमनाबाई का देहावसान हो जाता है। उसके बाद बालक का लालन पालन सगुणाबाई नाम की एक दाई ने किया। बालक के माँ बाप अर्थात गोविंदराव फूले तथा उनका परिवार पुणे में माली का काम करता था और माली परिवार में महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षा काफ़ी संघर्षमय रही। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया शिक्षित होने के लिए और अपने विद्यार्थी जीवन में ही उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो थॉमस मैन की किताब राइट्स ऑफ मैन का इतना प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि उस समय भारतीय समाज में जो विद्यमान जातिपात, छुआछूत, सामाजिक आडंबर, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, जो ये कुरीतियां थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और ताउम्र संघर्ष किया। 1840 में उनकी शादी माता सावित्रीबाई फूले के साथ होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वर्ष 1848 में वो अपने एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ बारात जाते हैं। बुलाया जाता है, बिना बुलाए नहीं जाते हैं, लेकिन सामाजिक कुरीतियां, जातिपात अपने चरम पर था और वहां पर उन्हें छोटी जाति का होने के नाते, माली जाति का होने के नाते सम्मान नहीं बल्कि अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब सामाजिक कुरीतियों पर, ऊंच नीच, जातिपात पर ऐसा कुठाराघात करूंगा कि ये नियम बनाने वालों की चूल्हे हिल जाएंगी। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने ऐसा किया भी। माता सावित्रीबाई फूले जब उनकी शादी हुई तो वो अशिक्षित थी। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, सबसे महान काम जो उन्होंने किया, तत्कालीन समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और पहला स्कूल खोलने का काम अगर किसी ने किया है इस देश में तो 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल, और उन्होंने अपनी अशिक्षित अनपढ़ पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित बनाया और इस देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में उस स्कूल में नियुक्त किया। तमाम संघर्ष करना पड़ा। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उन्हें 2 साड़ियां रखना पड़ता था। जब वो अपने घर से निकलती थी तो उनके ऊपर मिट्टी, गोबर, नालियों के कीचड़ फेंके जाते थे।
इसलिए वो एक साड़ी पहन के जाती थी और दूसरी साड़ी विद्यालय में। इसमें उस समय उनका साथ दिया उस्मान शेख नाम के एक मुस्लिम ने। उन्होंने ना फिर जमीन दी बल्कि अपनी बहन फातिमा शेख को शिक्षित करने के लिए, और बाद में फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षिका के रूप में भी आती। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया महात्मा ज्योतिबा फुले ने, और उसी समय पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद पर कुठाराघात करने के लिए किताब लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। साफ साफ उसमें उन्होंने लिखा कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़ा सिलना मोची का धर्म नहीं धंधा है, इसी तरीके से पूजा पाठ करना और पूजा पाठ करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। ये किताब बहुत चर्चा का विषय बन गई। सामाजिक लड़ाई के अग्रदूत के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान यह देश, महिलाएं, पिछड़ी समाज या फिर इस देश का बुद्धिजीवी कभी भी भूल नहीं सकता है। इस देश में व्याप्त पाखंडवाद पर उन्होंने कुठाराघात किया। 1851 में उन्होंने एक और स्कूल खोला जिसमें किसी भी प्रकार का छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं था। सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए उस विद्यालय के दरवाजे खोल दिए गए। वर्तमान समय में अगर हम भारत के उन महान पुरुषों की, पुनर्जागरण के अग्रदूत की, महिलाओं की शिक्षा के लिए जो प्रयासरत रहे, उनकी बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें राष्ट्रपिता कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा प्रभाव है। छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना महात्मा ज्योतिबा फुले को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही खोजा था उनकी, जहां पर उनकी कब्र थी। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए, जातिवाद का दंश झेलते हुए और जातिवाद पर कुठाराघात करते हुए भारत के इस महान सपूत 28 नवंबर 1890 को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन फिर भी अपने पीछे एक ऐसी पूंजी छोड़ गए जिसे बाद में तमाम समाज सुधारकों ने कहा, नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, पियोगे तो गुर्राना ही जाए। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि जिस अभी भारत में वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 की बातें बहुत की जा रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें बहुत की जा रही। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए, बोलने की जो आजादी प्रदान की गई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का जो अवसर दिया गया, अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो भेदभाव को मिटाने का जो प्रयास किया गया, ये ऐसे ही महापुरुषों की योगदान, ऐसे ही महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, कहीं न कहीं उसका परिणाम भारत के संविधान में झलकता है। आज 11 अप्रैल को ऐसे महान आत्मा को मैं फिर से आप सभी मित्रों के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और चलते चलते चंद लाइनें आपके लिए छोड़ जाता हूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, अगर मेले में सब तुमको देखेंगे तो मेला कौन देखेगा। और भगत सिंह की एक लाइन है, शहीद आजम भगत सिंह की, कि जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों को चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे लुटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त शिवाजी वसंत बौद्ध का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।